नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो शुरू किया है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? चलें पहले आपसे पूछते हैं। जुमला मुरक्कब इस्मिया तो हुआ। इशारी। हाँ, तो ये क्या है? मतलब मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, क्या है ये? मुरक्कब नाकिस है मुरक्कब मैम। नाकिस है। मुरक्कब नाकिस है। अच्छा कश्यप, मुझे ये बताइए कि ताम और नाकिस में क्या डिफरेंस है? जी कश्यप। जो ताम होता है वो कंप्लीट जुमला होता है और जो नाकिस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे फौजिया जावेद ये बताइए कि जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से? जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्ता और खबर। वेरी गुड, माशाल्लाह। हुमैरा शकील, मुझे ये बताइए एराबी हालत क्या होती है मुब्तदा की और खबर की? काफी मरफू होती है। दोनों मरफू होते हैं। अच्छा कायनात खान, मुझे ये बताइए कि वुसत के एतबार से क्या होते हैं? मारफा नकरा क्या होते हैं? मुब्तदा खबर। जी मैम, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जुमला इस्मिया के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वुसत के एतबार से क्या होते हैं? कौन सा मारफा, कौन सा नकरा, क्या होता है? मुब्तदा जो है वो मारफा होता है और जो खबर है वो भी मारफा ही होता है। अच्छा, दोनों 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 मारफा होते हैं? जो खबर है वो नकरा भी होता है। अच्छा, नकरा भी हो सकता है पर मोस्टली मारफा ही है। हम्म, आराम से फिर से सोचें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी जी, जुमला इस्मिया में मैम मारफा हम्म और नकरा होता है। नकरा होता है। मारफा भूल जाएं, ठीक है? वो जी जो जी 1% है ना, कि 1% होता है, वो भूल ही जाएं अभी, ठीक है? मारफा और नकरा का कॉम्बिनेशन मस्ट है। वो 1% अभी भूल जाएं, ठीक है? ठीक है। बस आप ये समझें कि मारफा और नकरा जहां पे होगा वो जुमला इस्मिया होगा। ठीक है। अच्छा मिसेस कौसर, ये बताएं कि मुरक्कब नाकिस में हमने कौन सा वो पढ़ा है मुरक्कब अभी? जी मुरक्कब इशारी पढ़े मैम। ओके, उसके दो पार्ट्स क्या होते हैं? इस्मुल इशारा और मशारुल इलह। वेरी गुड। अच्छा नसीम, मुझे ये बताइए इस्मुल इशारा और मुशारुन इलै ये वुसत के एतबार से क्या होते हैं? मैम ये मारफा प्लस मारफा होते हैं। मारफा प्लस मारफा होते हैं। रिफत, मुझे ये बताइए कि मुशारुन इलै जो मारफा होता है वो कौन सी किस्म होती है मारफा की? वो इसम इशारा होता है। जो मुशारुन इलै है वो जी वो मारफा है, कौन सा होता है? जैसे अलम है, और बहुत सारे हैं ना, 5 हमने पढ़े हैं, इसमें जमीर है, क्या होता है वो? इसमें इशारा होता है ना। अच्छा माइक म्यूट करें। रोबिया, मुशारुन इलै कौन सा मारफा होता है? आप ही ये अल वाला मार्फा होता है और इस्मुल इशारा होता है। अल, हाँ इस्मुल इशारा तो अलग हो गया ना पार्ट में, जी, मुशारुन इलै अल पूछ रहे वाला। हैं जी, अल वाला होता है। जी ठीक है। साजिदा आसिफ, अल वाले को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं हम उसे? मौरफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम। शबीना, मुझे ये बताइए कि मुरक्कब नाकिस का एराब क्या होता है? ये मुरक्कब इशारी, सॉरी।
शाहीन मुझे बताइए, आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ है। शाहीन मुझे ये बताइए कि जो मुरक्कब इशारी हमने पढ़ा उसका एराब क्या होता है? मुरक्कब इशारी का इराब जो है वाहिद मुअन्नस और मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस करीब और बईद, उनका जो इराब है वो डिटरमिन करता है मिशारुन इलैह, और अदरवाइज अगर मुसन्ना होंगे तो फिर मुसन्ना का इराब भी मिशारुन इलैह करता है, लेकिन उसमें हमें मंसूब और मजरूर डिफरेंट जो है वो उसका उससे पता चल जाता है। जी रोबिया, आपने हैंड रेज किया है? जी ठीक है शाहीन, मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। जज़ाक जज़ाक। जी रोबिया। नहीं आप ही, मैंने ऐसे ही वो किया था, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। सोबिया, मुझे इसका और बेहतर जवाब दीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि जो मुरक्कब नाक़िस हमने पढ़ा, ये इस्मुल इशारा मुशार इलैह वाला, इसका एराब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि जुमला इस्मिया में दोनों मरफू होते हैं, तो अब इसका क्या एराब होता है? आप ही, मैं बताऊं? वो होता है मंसूब। मंसूब होता है। ओके। आप ही, मैं बताऊं? बताइए रोबिया। मजरूर होता है आप ही। मैं मजरूर बताऊं ये होता है। दोनों? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतनी जल्दी ना करें, मैं पूछ रही हूँ। जी चल, अच्छा हैंड रेस देखते हैं किस किस के हैं। जी शबीना। जी शबीना, क्या एराब होता है? शबीना। अच्छा, आपका शायद नेटवर्क इशू है, दोबारा ज्वाइन कीजिए। सुनैना आप ही, आई फैजान, थिंक। आप बताइए। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आती है? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, जी मुरक्कब इशारी के एराब जो है मुशारुन इलैह पे डिपेंड करते हैं। जो उसके एराब होंगे, अगर वो मंसूब है तो मंसूब होंगे, मजरूर है तो मजरूर होंगे, और मरफू है तो मरफू होंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत मुख्तसर और बहुत डिटेल्ड जवाब। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर भी और डिटेल्ड भी। ठीक है, तो अगर उसका एराब पूछा जा रहा है तो वो तीनों एराबी हालत में होते हैं। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, समझ में आ गया। मैंने किस, हैंड्स डाउन कर ले सब लोग। मैंने किससे पूछा था? शाहीन, आपसे पूछा था, है ना? तो इसका जवाब क्या होगा कि तीनों एराबी हालत में हो जी सकते जी हैं। ठीक जी है, जी, ओके। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाँ जी, और मैंने ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि हम जब जुमला इस्मिया की बात करते हैं तो उसमें कंपलसरी मरफू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम मुरक्कब इशारी की बात करते हैं तो उसमें तीनों एराबी हालत में हो सकते हैं। जैसे हमने कहा जालिकल किताबू, तो ये जालिकल किताबा भी हो सकता है, जालिकल किताबी भी हो सकता है, यानी मजरूर मरफू मंसूब तीनों हालतों में ये हो सकता है। ठीक है, तो जी आप ही। सबको, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है अब किसी को इस बारे में? नहीं आप ही, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जुमला इसमें, वैसे तो आप लोगों की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई, हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जुमला इस्मिया है या फिर मुरक्कब नाक़िस है, मुरक्कब इशारी है? नहीं, मैं पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ, फिर दूसरा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ पता करने का एक ही हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए कि जुमला इस्मिया जो होता है वो मार्फा प्लस नकिरा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और दोनों मरफू हैं। ये दोनों चीजें अगर आपकी हो रही हैं, ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इट मींस कि आपका वो जुमला इस्मिया है, अदरवाइज वो मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है फिर वो हम देखेंगे। ठीक है, चले अब आप लोगों से ओके, तो हमने यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब नाक़िस।
ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले एक मुरक्कब तो पढ़ लिया, क्या नाम है उसका, जल्दी बताइए। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, ठीक है, मुरक्कब इशारी हमने पढ़ लिया। आज इंशाअल्लाह हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, कि दूसरा मुरक्कब नाक़िस क्या है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे कि लिख रही हूं, इमामुन आदिलन, मुझे इमाम की चारों प्रॉपर्टीज बताइए। सादिया, बेटा आप एक काम करो कि आप किसी का भी एक नाम ले दो, क्योंकि इधर उधर करूंगी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जी आप ही आमना हफीज से स्टार्ट करते हैं। आमना हफीज आप अनम्यूट करें। ये अदद के एतबार से वाहिद है, वुसअत के एतबार से नकरा है, और एराब के एतबार से मरफू है। और चौथी प्रॉपर्टी नाम लें, फिर मैं बताती हूँ आप ही। जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है। ठीक है, वाहिद है, नकरा है, मरफू है, मुज़क्कर है, ठीक है। अब ये बताएं, क्या ये चारों प्रॉपर्टीज मुब्तदा की हो सकती हैं? जी आमना। हाँ जी, हो सकती हैं। नहीं, ये नकरा मुब्तदा है, की, नहीं होगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ही इंसान जवाब दे रहा है या दूसरा भी कोई जवाब दे रहा था? अमरिया जन्नत आप बताएं। जब जिससे पूछे ना वही जवाब दिया करें जी। अब ये बताएं, क्या ये मुब्तदा की चारों जो होना, मुब्तदा की जो कंडीशंस हैं उसे फुलफिल कर रहा है ये? हाँ जी, फुलफिल कर रहा है। अच्छा, फुलफिल कर रहा है। अच्छा, मुब्तदा क्या होना चाहिए, मारफा या नकिरा? मारफा होना चाहिए। और ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये, क्या लिखा है? ये मारफा नहीं है ये। तो फिर ये मुब्तदा की कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं होगा ये। सोच के जवाब दिया करें, ठीक है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमरिया के बाद कौन है? फजीला शौकत। फजीला, ये मुझे बताइए, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? नहीं अभी। तो ये जुमला इस्मिया तो नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि ये है तो मुरक्कब, है ना, क्योंकि इमाम और आदिल यहाँ पे दो वर्ड्स आए ना, दो इस्म आए। तो अब ये मुरक्कब ताम नहीं है तो नाकिस होगा। नाकिस में हमने कौन सा पढ़ा है अभी? मुशारुन इलैही। अच्छा, अब ये बताएं, क्या ये इसमें इशारा है? नहीं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये मुरक्कब नाकिस में जो हमने पढ़ा है मुरक्कब इशारी, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ और है ना, जिसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, आपके बाद कौन है? सादिया। फौजिया जावेद। फौजिया, मुझे इसकी आदिलुन की चारों प्रॉपर्टीज बताएं। ये जिन्स में वाहिद है, और है ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर जिन्स में मुज़क्कर है और अदद में वाहिद है, और वुसअत के लिहाज से ये नकरा है। और रात मरफू है। ओके, माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। अब आप लोग जरा चले माइक म्यूट करें सब, और जरा गौर करें। ये वाहिद था, ठीक है, ये भी वाहिद है। ये नकरा था, ये भी नकरा है। ये मरफू था, ये भी मरफू है। ये मुज़क्कर था, ये भी मुज़क्कर है। क्या पता चला?
चारों प्रॉपर्टीज सेम है ना, चारों प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है एक इमाम की, जो कौन है, आदिल है, यानी इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले। हमने इंसाफ और अदल का डिफरेंस भी देखा था ना, अदल करने वाले इमाम हैं। तो यहाँ क्या पता चला, इमाम के बारे में हम क्या बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि जो इमाम है वो कैसे हैं, अदल पसंद है, अदल करने वाले हैं। ठीक है, वो अदल करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सबसे पहले इस्म के बारे में 3 चीजें पढ़ी थी कि इस्म किसी चीज का नाम होता है। हमने उसमें फिर पढ़ा था, जमायर पढ़े थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि हुआ हिया आते हैं, अल्लजी अल्लजीना भी उसी में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जमीर में पढ़ी थी। और तीसरी चीज हमने सिफात पढ़ी थी। सिफात में हमने ये भी पढ़ा था कि जो काम करने वाला होता है वो किस पैटर्न पे होता है, फाइलुन के पैटर्न पे होता है। तो क्या ये है फाइलुन के पैटर्न पे? जी जी आप ही। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, अदल करने वाला। ठीक है, फाइलुन के वजन पे जो होते हैं वो काम करने वाला होता है। तो यानी एक इमाम जो अदल करने वाला है, कैसा है इमाम, अदल करने वाला है। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि एक तो इस्म है और दूसरा जो है वो उसकी सिफत बता रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि एक ऐसा मुरक्कबे नाकिस जो क्या करता है, जो एक ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म होता है और दूसरा उसकी सिफत बयान करे, उसको क्या कहा जाता है, किसको पता है? उसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है उन्हें मालूम है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें हम बता दें कि आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो होता है मुरक्कबे तौसीफी। ठीक है, मुरक्कबे तौसीफी। आप ही डेफिनेशन दोबारा बता दें। एक ऐसा मुरक्कबे नाकिस जिसमें दूसरा इस्म लिख लें। ठीक है, जो दूसरा इस्म होता है वो पहले इस्म की सिफत बयान करे। ठीक है, जिसमें दूसरा, और मुरक्कबे नाकिस जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ताम नहीं होते। ठीक है, जिसमें दूसरा इस्म पहले इस्म की सिफत बयान करे। ठीक है, उसे मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पढ़ा इमामुन आदिलुन। अब मुझे बताएं इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं। जुमला इस्मिया में कितने पार्ट्स थे? 2 थे। और मुरक्कब इशारी में कितने थे? 2 थे। तो यहाँ पर भी 2 ही पार्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से सिफत कौन सी है, सिफ्त कौन बयान कर रहा है, पहला या दूसरा? दूसरा वर्ड। दूसरे को हम कहेंगे सिफत। ठीक है, क्योंकि दूसरा सिफत बयान कर रहा है तो हम उसको कहेंगे सिफत। अब पहले को क्या कहेंगे वो आप लोग नोट डाउन कर लें। पहले को कहेंगे मौसूफ। पहले को क्या कहेंगे, मौसूफ। और दूसरे को क्या कहेंगे, सिफत। ठीक है, ये याद कर लें। मुरक्कबे तौसीफी के 2 पार्ट्स होते हैं। माइक म्यूट करें सब लोग। मुरक्कबे तौसीफी के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला मौसूफ, दूसरा सिफत। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये लिखें कि इन दोनों पार्ट्स की, इन दोनों इस्म की चारों प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, मुरक्कबे तौसीफी के जो 2 इस्म होते हैं उसमें उन दोनों की चारों प्रॉपर्टीज सेम होती हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं तर्जुमे की। अब हम तर्जुमा कैसे करेंगे? तर्जुमा इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट इन द सेंस कि पहले आदिल का तर्जुमा होगा और फिर इमाम का होगा। ठीक है, पहले आदिल का तर्जुमा होगा फिर इमाम का तर्जुमा होगा। ठीक है, ऑपोजिट तर्जुमा होता है। तो सादिया नाम ले किसी का। हुमैरा शकील। हुमैरा शकील, इसका तर्जुमा बताएं क्या होगा? पहले इसका करें। जी आपी। अदल करने वाला इमाम। अदल करने वाला इमाम। चले माशाल्लाह। अब यहाँ पर एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे तनवीन है और जब तनवीन होती है तब उसमें एक मीनिंग हम लेते हैं कोई, एक, है ना, इस तरह से। याद है ना सबको? ये जब तनवीन होती है तो हम तर्जुमे में कोई, एक तर्जुमा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अदल करने वाला एक इमाम, और दूसरा तर्जुमा लीजिए उसका कि अदल करने वाला कोई इमाम। इतना समझ में आया सबको? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इमामुन आदिलुन, अगर मैं कहूं कि इस मुरक्कब की एराबी हालत क्या है तो क्या होगी? मरफू। मरफू होगी। मरफू होगी। ठीक है, सादिया किसी का नाम ले बेटा। इरम, आप बताएं। इरम, मुझे ये बताएं कि इसके तीनों एराबी हालत बताएं। इसकी अरबी हालत इमामुन आदिलन मरफू, मंसूब में हो जाएगा इमामन आदिलन, और मजरूर में हो जाएगा इमामिन आदिलन। क्या तर्जुमे में कोई फर्क आएगा? नहीं, तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आएगा। तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आएगा, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक वर्ड है अल मुस्लिम। ठीक है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वो सच्चा है। सच्चे को कहते हैं सादिक। सादिया बेटा नाम ले किसी का। नात खान। बेटा आइए आप और मुझे ये बताइए कि अल मुस्लिमू की आपने सिफत बतानी है कि वो सच्चा है। सबसे पहले मुझे इसकी चारों प्रॉपर्टीज बताइए अल मुस्लिम की। जी मैम। अल मुस्लिम की प्रॉपर्टीज बताइए। जिन्स, ये है अदद, जिन्स के वसत मुज़क्कर और एराब। ठीक है। मुज़क्कर है, वाहिद है और मारफा है, मरफू है। मरफू है। ठीक है, तो ये वाहिद है, ये अदद के एतबार से अदद के एतबार से ये वाहिद है, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, वसत में मारफा है और एराब में ये मरफू है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसकी सिफत आपने लाना है कि सच्चा है, तो क्या लाएंगी? अल मुस्लिम सादिकुन, सादिकु, सादिकुन आएगा ना इसमें, क्योंकि अल तो आराम से एक जवाब सोच के। अच्छा पहले ये बताएं, अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, मुरक्कब तौसीफी के जो दोनों पार्ट्स होते हैं क्या वो हर एतबार से चारों प्रॉपर्टीज के हिसाब से बराबर होते हैं, सेम होते हैं? जी सेम होते हैं। तो फिर ये चारों प्रॉपर्टीज इसकी भी होना चाहिए। जी हाँ, तो आप कोशिश करें। अल मुस्लिमून सादिकुन। अच्छा देखें, है टाइम है, इत्मीनान से बैठी है, आपसे ही करवाती हूँ पहले मैं। चले, मुझे सबसे पहले जिन्स बताएं। जिन्स के एतबार से ये कलर दूसरा ले लूं। जिन्स के एतबार से
मुज़क्कर। ये मुज़क्कर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अदद के एतबार से ये वाहिद है, कोई दिक्कत नहीं है। वुसत क्या है इसकी? नकरा। ये अल मुस्लिम, अल का ये मार्फा, ये मार्फा है, तो क्या इसको मार्फा नहीं करना पड़ेगा? जी इसको भी मार्फा करना पड़ेगा। अल लगा इसको भी अल लगा के मार्फा करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एराब के एतबार से क्या है ये मरफू, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसको भी मरफू करना पड़ेगा। अल सादिकू। एक लगाऊं या दो? एक। क्यों? अल मुस्लिम में तो एक ही लगी हुई ना, तो इसमें भी अच्छा, एक क्योंकि लगेगी। यहाँ एक लगी थी या यहाँ अल है इसलिए? यहाँ अल है इसलिए, तनवीन नहीं। तो अल के तनवीन कभी भी अल कभी भी तनवीन नहीं लेता है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अल सादिकू। अल सादिकू, जी अल सादिकू। फिर से सोचें, अल कौन सादिकू। हाँ, वो ये वाली गलती नहीं फाइंड आउट करें। कौन कौन करेगा इस गलती को सही? कोई भी? मैं बोलूं अस-सादिक होगा। अस-सादिकू होगा हुमैरा। हमने पढ़ा था ना कि जब भी यहाँ पे जो हमने हुरूफ शमसी और कमरी पढ़े थे, याद है? ठीक है, क्योंकि ये जो सौद है ये शमसी है, इसमें लाम नहीं पढ़ा जाता, अस-सादिकू हो जाएगा। अच्छा, आपके बाद कौन है सादिया, बताएं नाम। कमल अली। अच्छा कंवल, मुझे अब ये पूरा पढ़ के बताएं, यहां से लेके यहां तक। अल मुस्लिमु अस्सादिकु। अल मुस्लिमु अस-सादिकु, और मिलाकर पढ़ेंगे तो मुस्लिमों अल को यहाँ मुस्लिमु से अस्सादिकु। अल मुस्लिमु अल अस्सादिकु। मुस्लिमु सादिकु। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक मुसलमान की बात हो रही है जो सच्चा है। अब मैं ये कहना चाहूं कि दो मुसलमान जो सच्चे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? अल मुस्लिमैनी अस्सादिकैनी, इस तरीके से बाजी। मरफू में ही बनाए ना, मरफू में अच्छा, ही बनाए। अब अल मुस्लिम अल मुस्लिमैनु अस्सादिकैनु। अस्सादिकु सादिकैनु, सादिकैनु, जी बाजी। ये हाँ, सादिकैनु नया वर्ड आया है मेरे पास आज। भाई नोट डाउन करें, नया वर्ड आया है। मुस्लिम चार्ट तो जरा पढ़ के सुनाए मुझे। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, जल्दी से। बाजी मैंने प्रीवियस क्लासेस ली थी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ अभी। आप अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं, फिर रुक जाएं। फिर सादिया, बाद इनके बाद वाला नाम ले। कशफ, आप अनम्यूट करें। कशफ, मुस्लिम चार्ट सुनाए जरा मुझे। मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमूना, मुस्लिमैनी। उसके बाद कौन है? मुस्लिम चार्ट सुनना है पहले तो मुझे। कौसर अली, कौसर अली अनम्यूट करें। जी मुस्लिम चार्ट, मुस्लिम चार्ट। जी, मुस्लिम चार मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमून मुस्लिमूना मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमन मुस्लिमिन वाहिद मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुसन्ना, और इसके जमा है मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। वेरी और गुड। यहाँ पे बस बस क्वेश्चन बस के बस हिसाब से बस 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 इतना ही। अच्छा, जब भी आप लोगों को चार्ट सुनाने के लिए बोला जाए ना कि गर्दान सुनानी है आपको, चार्ट बिल्कुल रवा सुनाना है, उसमें फिर आप वाहिद, मुसन्ना, जमा ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें, बस मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन करके सुना दिया करें, ठीक है? चले, मिसेस कौसर के बाद बताएं एक बार और, मुस्लिम चार्ट सुनूं मैं। सादिया। नसीम जफर आपी। नसीम, जरा मुझे मुस्लिम चार्ट सुनाइए। आपी मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी,
मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अच्छा, सादिक का सुनाए जरा। स्वादिकुन, स्वादिकन, स्वादिकिन, स्वादिकानी, स्वादिकैनी, स्वादिकैनी, स्वादिकूना, स्वादिकीना, स्वादिकीना। वेरी गुड, माशाल्लाह। नया पढ़ते पढ़ते आगे जाते जाते पीछे का किसी को नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ ऐसा नहीं है कि पीछे का भूल गए तो चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? जब तक आपको पुराना, या आप जैसे इंग्लिश बोलना सीखें और अगर आप अल्फाबेट से भूल जाए, ठीक है, या आप इज और आर का डिफरेंस भूल जाए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? सेम वे आपको यहाँ पे हर चीज याद होना चाहिए जी। तो चले, मुझे आप ही बता दें कि अब इसको दो मुसलमान सच्चे हैं बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अल मुस्लिमान स्वादिकानी, अल मुस्लिमानी, नून जो पहले है वो अलग अलग, नसीम पहले अलग अलग दोनों को बोले। अल मुस्लिमानी, मुस्लिमानी स्वादिकानी। नहीं, अलग बोलेंगे तो अल थोड़ी हटा देंगे ना। अल मुस्लिमान स्वादिकानी। अल मुस्लिमानी अलग बोले, इस वर्ड को अलग बोले, लेकिन अल लगा के बोले। अल मुस्लिमानी अस्वादिकानी। वेरी गुड। अल मुस्लिमानी अस्सादिकानी। अब मिला के पढ़े। अल मुस्लिमान स्वादिकानी। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। नसीम के बाद कौन है? रिफत मेहताब। अच्छा, रिफत, अब मुझे बताइए कि मैं कहना चाहती हूँ बहुत सारे मुसलमान सच्चे हैं। अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना। वेरी गुड। अब मिला के अल मुस्लिमून अस्सादिकूना। अच्छा, अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि इसको आपने, ये अल मुस्लिमू अस्सादिकू, आपने इसको मंसूब हालत में पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगी? अल मुस्लिमन अस्सादिकन। अल मुस्लिम मन, अल मुस्लिमन, सॉरी अल मुस्लिमा और अल अस्सादिकन, मुस्लिमा क्योंकि अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आता जी। अल मुस्लिमा और अस्सादिका, और मिला के पढ़ेंगे तो अल मुस्लिम अस्सादिका। अल मुस्लिम अस्सादिका। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपके बाद कौन है? सादिया। रोबिया शबीर। रोबिया, जी मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मुसलमान औरत सच्ची है। अल मुस्लिमतु अस्सादिकतु। अल मुस्लिमतु अस्सादिकतु, मिलाकर अल मुस्लिमतु अस्सादिकतु। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको जमा में कहना चाहूँ कि बहुत सारी मुस्लिम औरतें, अल मुस्लिमातु अस्सादिकातु। और अगर मैं इसको मंसूब कहना चाहूँ तो बहुत सारी औरतें, सच्ची औरतें लेकिन मंसूब में, अल मुस्लिमाती अस्सादिकाती। वेरी गुड, ठीक है। मंसूब में भी जेर ही लेता है वो, ठीक है। कभी भी किसी ने कंफ्यूज नहीं हो जाना जेर देख के। अच्छा, चले, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर एक काफिर है जो झूठ बोलने वाला है जी। इनके बाद कौन है सादिया? साजिदा आसिफ। निदा। साजिदा आसिफ। साजिदा, वही मैंने कहा निदा कौन है? साजिदा, मुझे ये बताएं इसमें मौसूफ कौन है, सिफत क्या है? आपी मौसूफ काफिर है और उसकी सिफ्त काजिब है। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ कि एक काफिर झूठ बोलने वाला। काफिरुन काजिबुन होगा, और अगर इसको अल के साथ करें तो अल काफिरु अल काजिबु हो जाएगा। मैंने मिलाकर कहा पढ़ेंगे एक काफिर झूठ बोलने वाला। एक काफिर नकरा होगा, फिर काफिरुन काजिबुन। काफिरुन काजिबुन, ठीक है। अगर मैं एक की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा? काफिरुन काजिबुन। अच्छा, साजिदा के बाद कौन है? शबीना। शबीना कदीर।
शबीना मुझे ये बताएं कि दो काफिर हैं झूठ बोलने वाले और मारफा हैं। अभी उनकी आवाज नहीं आ रही। शाहीन चले रशीद आप बता। उनको उनको रीज्वाइन करने बोले और दूसरे को बोले। शाहीन रशीद हाँ जी, ये बताएं कि ये मारफा में बोलना है आपको और दो के लिए बोलना है, दो काफिर झूठ बोलने वाले। जी वो हो जाएगा अल काफिरानी अल काजिबानी अल काफिरानिल अल काफिरानिल काजिबानी। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा मुझे, मैं भूल ही गई मैं क्या पूछने लगी थी। पता नहीं मैं क्या पूछ रही थी। चले नो इश्यूज। अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह ना। अच्छा अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोने की अरबी होती है नाइम, ठीक है, लड़के की अरबी होती है वलद। चले नेक्स्ट नाम ले। शाइस्ता। शाइस्ता मुझे ये बताएं, मैं कहना चाहती हूँ, हाँ मुझे याद आ गया, मैं ये बोल रही थी कि अब ये बताएं कि लड़का सोया हुआ है, क्या इसका तर्जुमा ये होगा कि या फिर सोता हुआ लड़का, सोया हुआ लड़का, इस तरह से होगा इसका तर्जुमा। चले आप ही बता दें जिसका नाम लिया है। लड़का लड़का सोया सोया हुआ लड़का, एक एक सोया सोया हुआ। हुआ है, ये होगा या फिर सोया हुआ नहीं लड़का होगा? नहीं, सोया हुआ लड़का होगा क्योंकि वेरी गुड है ना। इसमें हाँ ये जो चीज है अगर ना हमने वो मिस कर दी हमारे। तो जी वेरी गुड। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर हम हे लगा देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ये कि हम एक इस्म होता है जिसकी यहाँ पे सिफ्त बयान कर रहे हैं और ये मुरक्कब नाकिस है और है हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में आता है, यानी जुमला इस्मिया में आता है। जुमला इस्मिया जब नहीं है तो यहाँ पर हम इसकी जो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे वो हम इनकम्प्लीट ही रखेंगे, ठीक है। अब सोया हुआ लड़का क्या कर रहा है वो फिर उसकी खबर आगे आएगी, ठीक है। अच्छा मैं अगर ये कहना चाहूं कि लड़का सोया है, अगर मैं ये कहना चाहूं तो क्या होगी इसकी अरबी? जी जो जो कह रही थी वही कंटिन्यू करें। अगर मैं इसको मौसूफ सिफत ना बनाना चाहूं और मैं जुमला इस्मिया बनाना चाहूं तो क्या कहूंगी? मैम इसमें अल वालदु नाइमुन। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब। और मौसूफ सिफत बनाऊंगी तो उसमें अगर हम बनाएंगे वालादुन नाइमुन, अगर हम नाकरा में लेंगे और अगर हम मारिफा में लेंगे तो अल वालदु अल नाइमुन। और दोनों का तर्जुमा मारफा का भी और नकरा का भी? दोनों में यही सोया हुआ लड़का, सोया हुआ लड़का सिंपली, और जब अल वालदु होगा तो एक सोया हुआ लड़का। ठीक, जब नकरा में होगा तो ये जो एक है ये भी आ जाएगा, है ना। सोया हुआ एक लड़का, ठीक है। पहले सोया हुआ की करेंगे हम क्योंकि ये सिफत है, ठीक है। सोया हुआ एक लड़का, और अगर मारफा में करेंगे तो सोया हुआ लड़का, ठीक है। चले माशाल्लाह। इनके बाद कौन है? सोबिया बिलाल। सोबिया बिलाल। अगर मैं यही वलद और यही नाइम ये लेना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसको जमा में बनाएं तो क्या हो जाएगा ये? औलादुन नाइमूना। औलादुन नाइमूना। और अगर मारफा में बनाना चाहूँ तो अल औलादु नाइमूना। फिर से सोचें, फिर से सोचें। अल औलादु अल नाइमूना। अच्छा ये तो सही बोला आपने, लेकिन इसे दोबारा से पढ़ें, अल सिर्फ ये पहले, सिर्फ इसी को।
अल के साथ जब ये लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ के सुनाए से। अल औलादुल नाइमुना। मैंने कहा सिर्फ इस वर्ड को पढ़ के सुनाए, सिर्फ ये वर्ड जो लिखा है आपके सामने। नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? दिख रही है आपकी। अच्छा नहीं दिख रहे। अच्छा मुझे ये बताएं, जो सिफ्त आप बोल रही हैं, सिर्फ सिफ्त को बोल के बताएं। अच्छा अच्छा, अल नाइमुना। आराम से बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लाम को पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही। अल नाइम। अल नाइमुना। अच्छा ये बताएं, हमारी एकेडमी का नाम क्या है? हमारी एकेडमी का नाम क्या है जी? हमारी एकेडमी का नाम क्या है? अन है? सॉरी सॉरी, साइलेंट होगा। हाँ नहीं नहीं, अन है तो अल औलाद नाइमुना होगा। सॉरी, साइलेंट होगा, अल साइलेंट होगा। कम से कम नून को तो याद रखा करें हमारी एकेडमी के नाम से। ठीक है। अच्छा ये हुरूफ शमसी और कमरी। सादिया इसका मैंने एक गलती कर टास्क दी। दीजिएगा आप। नहीं कोई नहीं, हो जाता हम, ठीक है, हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन सादिया याद से आपने एक टास्क देना है शमसी और कमरी का, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ओके, कौन है इसके बाद? सोनिया खान। सोनिया मुझे ये बताएं, इसको मैं बताएं मौसूफ क्या है, सिफत क्या है, इसका एराब क्या है और इसका तर्जुमा क्या है? जी आप अल कुरानी जो है ये मौसूफ है और अल हलीम ये सिफत है। ये काफ है। अल हकीम अल हकीम ये सिफत है। ये इसकी सिफत है, ठीक है। अच्छा इसका एराब क्या है? एराब जो है ये मजरूर हालत में है। मजरूर है। अच्छा और इसको पूरा एक साथ मिला के कैसे पढ़ेंगे? अल कुरानिल हकीम। अल कुरानिल हकीमी। अच्छा अब मुझे इसका मीनिंग तर्जुमा बताएं। हिकमत वाला कुरान। हिकमत वाला कुरान, ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। हिकमत वाला कुरान, क्योंकि पहले हम सिफत की उसका ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम मौसूफ का ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी मुरक्कबे तौसीफी आप लोग करने बैठेंगे, हमेशा सिफत का पहले ट्रांसलेशन होगा, फिर मौसूफ का ट्रांसलेशन होगा। मौसूफ और सिफत चारों एतबार से सेम होंगे। अगर यहाँ अल लगा है तो यहाँ भी अल लगना लाजमी लाजमी है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं ना आप लोगों के साथ एक वो शेयर करती हूँ, पहले मैं निकाल लूं। ओके ओके, अब शेयर करते हैं। ओके सादिया जरा नाम ले बेटा आप। सुनैना फिजान। जी बाजी। सुनैना आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ओके यहाँ पे ये जो वर्ड है जन्नतिन, ठीक है, इसको इसका आपने जिन्स बताना है, अदद बताना है, वुसत बताना है, एराब बताना है। बाजी ये नकरा है
और जन्नत जो है वो जन्नत मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुअन्नस है, वाहिद है, नकरा है, और एराब के हिसाब से ये मजरूर है। एराब में मजरूर है, वसत में ये नकिरा है, अदद में ये वाहिद है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं उसके बाद ये जो आलियतिन है इसके बताएं। ये नकरा है वसत के हिसाब नकिरा से। है। अदद के हिसाब से ये वाहिद है। वाहिद और है। जिन्स के हिसाब से मुअन्नस है। मुअन्नस है। और एराब के हिसाब से मजरूर है। एराब के हिसाब से मजरूर है। तो क्या अब ये चारों प्रॉपर्टी सेम हो गई? जी बाजी, ये मौसूफ और सिफत हो गई। अच्छा, अब इसमें मौसूफ क्या है, सिफत क्या है? मौसूफ है जन्नत और इसकी सिफत है आलियतिन, यानी बुलंद जन्नत। ये इसकी सिफत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जन्नतिन, क्योंकि ये क्या है, मुअन्नस है, इसलिए इसकी सिफत जो आई है वो भी मुअन्नस आई है। ये मजरूर है, इस वजह से ये भी मजरूर है। ठीक है, अब ये क्यों मजरूर हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, जन्नत हम जो कहते हैं बाग, ठीक है, और आलियतिन ये आता है बुलंद के लिए, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, बुलंद, एक बुलंद बाग। एक क्यों कहा मैंने, नकरा है। नकिरा की वजह से, तो एक बुलंद बाग। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट कौन है, जी सादिया? उस्मा उस्मा फहमीद। उस्मा, आज मैं सादिया को परेशान कर रही हूँ ना। नहीं आप उस्मा चले, उस्मा मुझे ये बताएं कि ये जो आइन है, ठीक है, ये मुझे मैं यहाँ लिख दूं, जिन्स, अदद, वुसत और एराब। चले, मुझे ये बताएं जिन्स के वाहिद एतबार से क्या है? ये वाहिद है और मुजक्कर है और जो है ये नकरा है और ये मरफू है। ओके, जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस है, अदद के एतबार से ये वाहिद है, वुसत के एतबार से ये नकिरा है, एराब के एतबार से ये मरफू है। ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो जारिया है ये जिन्स के एतबार से क्या है? ये भी मुअन्नस है। मुअन्नस है। अदद के एतबार से? वाहिद है। वुसत के एतबार से? नकरा है। और एराब के एतबार से? मरफू है। मरफू है। ठीक है, अच्छा, अब ये इस पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिया है, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब ये चारों एतबार से सेम है तो क्या बना ये चारों एतबार से सेम है, इसलिए मौसूफ सिफत बना। मौसूफ क्या है और सिफत क्या है? मौसूफ जो है वो ऐनुन है और सिफत इसकी जारियत है। हाँ, तो पहले तर्जुमा किसका करेंगे, मौसूफ का या सिफत का? पहले सिफत का करेंगे। बहता हुआ एक चश्मा। बहता हुआ एक चश्मा। अच्छा, अगर ये आइन का तर्जुमा आंख से किया होता तो? अगर आपको नहीं मालूम, मतलब वो आंसू बहता हुआ बोलेंगे या पानी बहता हुआ? हाँ, पानी बहता हुआ, आंख बहती बहती हुई आंख है ना। जी तो जी अगर हम उसके करेंगे, अगर हमें मालूम ना हो कि ये आयत है ना, जी तो बिल्कुल। आइन का तर्जुमा दोनों होते हैं। चले, माशाल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद जकिया सुल्ताना। ओके, ये जो लफ्ज है सुरुरुल, ये मुझे बताएं कि ये मैं क्या लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे, जिन्स, जिन्स के एतबार से क्या है, इसका मीनिंग मालूम है सुरूर का? जी नहीं। नहीं मालूम। अच्छा, शरीर का मीनिंग मालूम है? शरीरुन मीनिंग मालूम है इसका? जी नहीं।
नहीं मालूम। बाजी बेड। कितनी जकिया है मेरी क्लास में? एक ही जकिया है ना। शरीर का मतलब होता है बेड, ठीक है, तखत, ओके। और सुरूर जो होती है वो जमा है शरीर की, ठीक है जकिया? जी आ गया इतना समझ में? जी। ओके ओके। अब सुरूर बताएं मुझे कि ये जिन्स के एतबार, एक सेकंड में लिख लूं, जिन्स, अदद, वुसत और एराब। ओके, अब जिन्स के एतबार से क्या है ये? सुरूर मुजक्कर है। मुजक्कर है। अदद के एतबार से? आदत के एतबार से ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? वाहिद है। मैंने तो कहा कि शरीर की जमा है। जमा है। जमा है, जमा है, ठीक है। अच्छा, वुसत के एतबार से क्या है? नकिरा है या फिर मारिफा है? नकिरा है, ठीक है, नकिरा है। और एराब क्या है? मरफू है, ठीक है। रफा लिख लेते हैं, वहां पे ना आर और एम दोनों सेम हो जाते हैं, अदरवाइज मरफू उसके लिए, ठीक है। ओके ओके, 5 मिनट है अभी हमारे पास। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये मरफू अतुन, ये जिन्स के एतबार से क्या है? मरफूअतुन। गोलता की वजह से? जी मोनस है, गोलता। मोन्नस है ना, फेमिनिन लिख देते हैं हम, ये मोन्नस है। अच्छा, अदद के एतबार से क्या है? मरफूअतुन वाहिद। वाहिद है। और नकिरा है कि जमा, सॉरी, नकिरा है कि मारिफा? ये नकीरा है। और एराब? एराब मरफू है ना, रफा हालत में है। अब क्या ये चारों एतबार से सेम है? जी नहीं। नहीं है ना, ये तो मुजक्कर है, ये तो मुअन्नस है, ठीक है, ये तो जमा है, ये तो वाहिद है, ठीक है। चलें, ये चीजें दोनों मैच हो रही हैं। अब क्या ये मौसूफ सिफत हो सकता है? जी नहीं। नहीं हो सकता, ठीक है, वेरी गुड। चलें, अब मुझे बताएं सादिया, नेक्स्ट नाम लें, किसका है? कायनात खान, आप बताएं। कायनात। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मौसूफ सिफत हो सकता है? नहीं हो सकता मैम। नहीं हो सकता, वेरी गुड, माशाल्लाह। अपने जरा नोट्स पीछे करें आप लोग सब, और अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि जब जमा मुकस्सर होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें वाहिद मुअन्नस आती हैं, जरा कोई मुझे पढ़ के तो बताए, कोई भी एक इंसान, और जो पहले शुरू हो जाया करे तो फिर बाकी चुप हो जाया करें। जी, कोई भी एक इंसान पढ़ के बताए कि जमा मुकस्सर के लिए क्या क्या वाहिद मुअन्नस आता है। जब गैर आकिल की जमा आ जाए तो खबर, इसमें इशारा, ज़मीर, मौसूल, इसमें मौसूल, सिफ्त और फेल ये मुन्नस आते हैं। ये भी जो है मुरक्कब तौसीफी ही है, क्योंकि गैर मेरी जान, आराम से, प्यार से, सबको सुनना है। हाँ, गैर आकिल की जमा खबर हो तो वो वाहिद मुन्नस आती है, इसमें इशारा हो वो भी वाहिद मुन्नस आएगा, इसमें ज़मीर आ जाए वो भी वाहिद मुन्नस आएगा, इस पे मौसूल हो वो भी वाहिद मुन्नस आएगा, अगर कोई सिफ्त आ जाती है तो वो भी वाहिद मुन्नस ही अगर आएगी। कोई और अगर सिफ्त आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? ये मुरक्कब तौसीफी ही है, क्योंकि सुरुरुन जो है शरीर की जमा है जो गैर आकिल है, इसलिए यहाँ पर हमने सिफ्त वाहिद मुन्नस लगाई है, मरफूअतुन। वेरी गुड, जरा नाम तो बताएं आपका। आमना हफीज। आमना हफीज, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, जकिया और बाद में भी जिन्होंने जवाब दिया था, ये देखें, सुरूरुन क्या है? ये जमा मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है, और ब्रोकन प्लूरल को हम ट्रीट करते हैं किस तरह से? वाहिद मुअन्नस की तरह करेंगे, चाहे उसकी खबर हो, चाहे सिफ्त हो, चाहे उसके लिए इशारा लाना हो, चाहे उसके लिए जमीर लाना हो, हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि सुरूरुन के साथ यहाँ पे जो सिफ्त आई है वो वाहिद भी है और फेमिनिन भी है, मुअन्नस भी है। समझ में आया सबके? सबके ये पॉइंट समझ में आया
कि सुरूरुन के साथ मरफूअतुन क्यों आया है, क्योंकि सुरूरुन क्या है, गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जो जमा होती है वो जमा मुकस्सर होती है। अच्छे से ये पॉइंट लिख लें। जमा मुकस्सर के लिए अब ये जो सिफ्त आएगी वो भी मुअन्नस आएगी, पहली चीज, और दूसरी चीज वाहिद होगी। बाकी चीजें नकरा नकरा मैच हो रहा है, मरफू मरफू मैच हो रहा है, तो ये भी मैच ही हो रहा है, क्योंकि ये रूल होता है। मुश्किल है याद रखना, लेकिन इंशाल्लाह याद हो जाएगा। जरा एक नेक्स्ट नाम ले। शबीना। ये शबीना लास्ट, ओके। किया। शबीना, ये बस लास्ट करेंगे, टाइम हो गया हमारा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ये बताएं शबीना, ये जो अकवाब है इसका सबसे पहले जिन्स एक सेकंड, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। जी जिन्स बताएं क्या है। फजीला आप बता दें। फजीला शौकत। अच्छा कोई भी बता दें क्या है इसकी जिन्स। मुज़क्कर। मुज़क्कर है आप ये भी गैर आकिल की जमा है तो मुअन्नस हो। ये वो जो आगे आएगा वो अलग है। ये क्या है, अकवाब। क्या हमने ये स्टोरी में किया था ये वर्ड। जी आप ही। स्टोरी में था ना ये वर्ड, अ कप ऑफ वाइन। किसको याद है। अभी तो अभी शराब का नाम है ना, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कप है इसका मीनिंग, कप। कास। जी आप भी कास पढ़ा था। कास किया था, हाँ, तो फिर ये मुज़क्कर ही होगा। ठीक है, कास पढ़ा था तो ये मुज़क्कर ही होगा। ठीक है, मैं और कंफर्म करती हूँ, वैसे हाँ मुज़क्कर ही होगा फिर ये। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे इसमें, ये इसको इस्तेमाल करना। ओके, तो फिर हम इसे मुज़क्कर ही लेंगे। ठीक है, वो कास था, वेरी गुड। ठीक है, मुज़क्कर हो गया। ठीक है, उसके बाद अदद। अदद में क्या है ये, जमा है। जमा है। ठीक है, कुबुन की जमा है अकवाब। ओके, उसके बाद जिन्स हो गया, अदद हो गया। वुसअत के एतबार से क्या है, मारफा नकरा। नकरा नकिरा है। और एराब के एतबार से मरफू। मरफू है, रफा हालत में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है इसकी सिफत हो सकती है या नहीं वो हम देखेंगे। क्या है ये, मुज़क्कर या मुअन्नस। मुअन्नस। फेमिनिन है, मुअन्नस है। ओके, क्या है ये, वाहिद, जमा, मुसन्ना। जमा है। वाहिद। ये जमा कहाँ से हो गया, आप ही वाहिद। वाहिद है। वाहिद है। नकिरा है या मारिफा, नकरा। नकिरा है। मरफू है, रफा, ये मजरूर है, मंसूब है, क्या है, मरफू। मरफू हालत रफा में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी वही वाली चीज फॉलो हो रही है कि अगर ये मुज़क्कर है तो यहाँ तो ये मुअन्नस हो रहा है, ये जमा है, यहाँ पर ये वाहिद हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है, और ब्रोकन प्लूरल की जो सिफ्त आती है वो वाहिद मुअन्नस आती है। ठीक है, अकवाब जो है कूब की जमा है, कूब कहते हैं कप को, और उसको मौदुआ, हम कहते हैं ना इसका मौजू क्या है ना, टॉपिक क्या है, मेरा उन्वान का आज जो मौजू है, हम बोलते हैं ना मौजू आज का, तो ये होता है मतलब रखा हुआ। ठीक है, कोई अच्छे से रखी हुई कोई चीज, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो कप्स हैं वो रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से सजे हुए, अच्छे से मतलब रखे हुए हैं। ठीक है, तो कप्स की यहाँ पे सिफत बयान की गई कि वो किस तरह से हैं, वो अच्छे से रखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया सबको कि हम ये जो देखें, ये प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया, हमने प्रैक्टिकली ये करके देख लिया कि जब मुज़क्कर होगा, सॉरी ब्रोकन प्लूरल होगा तो मुज़क्कर हो तो भी यहाँ पे ये फेमिनिन और वाहिद आएगा, मुअन्नस वाहिद आएगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर ये वो होता, जुमला इस्मिया होता, तो यहाँ पे क्या चेंज करते? बस ये लास्ट बता दें, फिर टाइम हो चुका है हमारा। अगर ये जुमला इस्मिया होता तो क्या यहाँ पे क्या एक चेंज करते हम? सिर्फ एक चेंज करते, जी मारफा कर देते, सिर्फ अल अकवाब कर देते, है ना। सिर्फ अल लगाने से क्या हो जाता? हमारा ये जुमला इस्मिया हो जाता और ये खबर हो जाती मौदूअतुन। तो क्या होता? खबर भी हमारी मुअन्नस होती, वाहिद होती। ठीक है जी। चलें, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं, आज हमने दूसरा मुरक्कबे नाकिस पढ़ा है जिसका नाम है मुरक्कबे तौसीफी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मौसूफ होता है, दूसरा सिफत होता है। इसकी चारों प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तर्जुमा करते वक्त हमेशा पहले सिफत का तर्जुमा होता है, फिर मौसूफ का सिफत तर्जुमा होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे पढ़ी जो हम पहले से पढ़ चुके थे कि गैर आकिल की जमा जब भी इस्तेमाल होगी, जो जमा मुकस्सर होती है, उसमें खबर, इस्मुल इशारा, इस्मुल ज़मीर, सिफत, इसमें मौसूल, फेल, ये सब क्या होता है? ये वाहिद और मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसमें इशारा, इसमें मौसूल और फेल अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम खबर पढ़ चुके, इशारा पढ़ चुके, ज़मीर पढ़ चुके और सिफत पढ़ चुके और देख चुके कि इसकी जो भी ये जब चारों चीजें आएंगी तो ये क्या आएंगी? वाहिद आएंगी और मुअन्नस आएंगी। और इसी तरह से अगर हम मौसूफ को मारफा करेंगे तो लाजमी सिफत को मारफा करना होगा। अगर मुसन्ना है तो लाजमी सिफत मुसन्ना होगी। अगर जमा है मौसूफ तो लाजमी सिफत जो है वो जमा होगी। ठीक है, समझ में आ गया आज का लेक्चर सबके अच्छे से? ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे जो एक चीज लगी वो ये है कि पुराना आप लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं। पुराना भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि पुरानी रिकॉर्डिंग पुराने लेक्चर्स आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको आपने भूलना नहीं है हरगिज भी। हमेशा याद रखना है, रिवाइज करते रहना है अपने लेक्चर्स को। अदरवाइज होगा ये कि हम अगर पुराना भूलते जाएंगे, जैसे आज मैंने देखा हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी में आप लोग भूल गए कहाँ लाम पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से जमा मुकस्सर में हमने देखा कि ये सारी चीजें जो हमको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। मुस्लिम चार्ट आप लोग भूल गए, ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, गर्दाने तो आपने बहुत याद करनी है लाइफ में, ठीक है। तो इसके ऊपर ग्रिप अभी से बनाएं। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।